Back once again in Bright Avishkar. This is Rakesh Kumar from Bright Avishkar. And dear student, in this video we will learn about an adjective कि adjective होता क्या है और किस तरीके से हम adjective को एक सही concept के साथ एक practical approach में एक grammatical approach में सीखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is an adjective कि adjective होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि adjective is a word that describes a noun or pronoun, यानी जो किसके बारे में हमें बताता हो, noun और pronoun के बारे में बताता हो, उसकी वो modify करता हो, उसकी विशेषता को बताता हो, यानी ये noun और pronoun को क्या करता है, विशेषता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई एम ए गुड बॉय, यानी मैं अच्छा लड़का हूं, तो गुड यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। जम्मू इज ए बिग सिटी, बिग क्या है, यहां पे एडजेक्टिव है, सिटी क्या है, नाउन है, यानी ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यानी उसको विशेषता प्रदान करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। उसके बाद दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, तो माई यहां पे एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अब माई से ये पता लगता है कि ये पेन किसका है। तो इस तरीके की जो भी कभी विशेषता कोई चीज बताते हो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो जैसे फूल आ गया, बेवकूफ, केयर आ गया, ट्रबल आ गया, सेंस आ गया, इस तरीके के हम क्या यूज करते हैं, एज ए नॉन के जो एडजेक्टिव को हम कन्वर्ट करते हैं नॉन से एडजेक्टिव में, तो इस तरीके के सभी हम क्या करते हैं, इनको कंसीडर करते हैं, एडजेक्टिव ही कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव की टाइप्स को समझते हैं और एडजेक्टिव होता क्या है और किस तरीके से इसकी टाइप्स होती है। सबसे पहले आपने देखा कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो अब काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स देखते हैं। अब क्या देखते हैं हम, काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स देखते हैं। तो फर्स्ट काइंड होती है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद सेकंड होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, थर्ड होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और फोर्थ होती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिफ्थ होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और सिक्स्थ होती है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और सेवंथ होती है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एट्थ होती है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और नाइन्थ जो इसकी टाइप होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है। दोस्तों हम अगली वीडियोस के अंदर हर एक काइंड को एक सही तरीके से, एक ब्रीफ तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी आप इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही इसको अपने माइंड में रख दीजिए कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इन सभी का आप एक बार नाम लिखें, और अगर अपने नोटबुक लेके आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर इस सभी जो टाइप्स हैं, इन सभी टाइप्स को एक बार नोट कर दें। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर डिग्रीज होती है। एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, और फर्स्ट जो डिग्री होती है उसे पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले देखते हैं कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को किस तरीके से बनाते हैं। यानी जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, उसको हम किस तरीके से बनाएं। यानी कुछ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब की पॉजिटिव फॉर्म से ही बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्ब की पॉजिटिव फॉर्म के साथ ही बनते हैं। लेकिन उसके सब यानी जहां पे हम पॉजिटिव जो होते हैं, वर्ब की जो पॉजिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ अब ER और EST लगने से ही वो बनते हैं। जैसे पॉजिटिव में अगर हाई आया तो हाई के साथ हमने क्या यूज किया, ER यूज किया। लेकिन सुपरलेटिव में हम क्या यूज करेंगे, EST, यानी HIGH के बाद EST यूज करें तो हाईएस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ओल्ड, ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन इसको अगर हम कंपैरिजन के लिए यूज में लाएं, कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, तो अब आप यहाँ के ER का यूज करके ओल्ड से ओल्डर हो जाएगा। और सुपरलेटिव में हम क्या ऐड करते हैं, EST यूज करते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, EST हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल सी जो पॉजिटिव डिग्री होती है, वो जो एडजेक्टिव, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है, वो एज इट इज हम लिखते हैं, यानी जिसमें हम सेम कंडीशन को बताते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जो फर्स्ट डिग्री होती है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ER का यूज करते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री प्लस ER, तो यह क्या बनता है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, क्योंकि THAN का मतलब होता है किसी दो चीज के बीच में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। और यहां पे जो कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव होता है, या इसको हम दूसरे नाम से कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं, ये हमेशा कंपैरिजन के लिए ही यूज में आता है। उसके बाद सुपरलेटिव से ये पता चलता है कि ये बात या ये जो विशेषता की जा रही है इस बंदे की या इस चीज की, तो सबसे सुपर की जा रही है, यानी सुपर से ही ये इतना इसका पता लगता है कि इसका लेवल बहुत ही ऊपर होगा, अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाते हैं। अब देखते हैं दूसरा यूज कि जब पॉजिटिव के अंत में, यानी जब पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होता है, यानी फर्स्ट डिग्री के अंत में ई आता है,
तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम केवल आर का ही यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम एस टी को ही यूज़ करते हैं या इसको ही जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि जब मैंने कहा कि कभी भी पॉजिटिव डिग्री के अंदर यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर अंत में यानी लास्ट पे ई आता है तो कंपैरेटिव को बनाने के लिए हम आर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव को बनाने के लिए हम एस टी का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझने के लिए पॉजिटिव हमारे पास है लार्ज यानी बड़ा, उसके बाद लार्ज के साथ हम कंपैरेटिव में कंपैरिजन कर रहे हैं यानी ही इज़ लार्जर देन मी या इट इज़ लार्जर देन इट मी। तो इस तरीके से आप यूज़ करें लार्ज और लार्जर किस तरीके से बना, हमने सिर्फ कंपैरेटिव के अंदर आर का ही यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में जो वर्ड था वो एंड किससे हो रहा था ई से। और इस तरीके से सुपरलेटिव में आपने ऊपर पढ़ा कि इसके साथ हम क्या यूज़ करते ई एस टी नहीं यूज़ करते, खाली एस टी ही यूज़ करते क्योंकि इसके साथ ई पहले ही लगा है। उसके बाद फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर और वाइटेस्ट। आई होप दोस्तों कि ये वाला जो रूल होता है सेकंड इस एडजेक्टिव को यूज़ करने का और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने का वो आपको एक माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि किस तरीके से हम बनाते हैं। उसके बाद जब भी कभी किसी पॉजिटिव डिग्री के अंदर इन पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में वाई आता है तो उससे पहले जो भी कॉन्सोनेंट आता है तो वाई जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, तब आई के अंदर चेंज हो जाता है यानी आई में चेंज हो जाता है। और जो ई आर होता है वो कंपैरेटिव डिग्री को बताने के लिए यूज में लाते हैं और जो ई एस टी होता है वो हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री को बताने में यूज में लाते हैं। यानी इससे क्या बनता है, ई आर से कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनता है और ई एस टी से हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव को बनाते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, हैवी भारी। अब कंपैरिजन कर रहे हैं, अब बोलोगे दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट बॉक्स यानी ये इस बक्स से वो बक्स या ये बक्स उस बक्स से भारी है। तो हैवियर यहाँ पे हैवी के साथ हम वाई को रिप्लेस करके किससे रिप्लेस करें, आई के साथ रिप्लेस करते हैं यानी आई में वो परिवर्तन हो जाता है, उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, आई में। तो उसके साथ आप उसके बाद कंपैरेटिव के साथ क्या यूज़ करते हैं, ई आर। तो आप आई ई आर का यूज़ करेंगे हैवी, हैवियर। और जिस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं आप सभी को पता है कि वाई के बाद हम किस में चेंज कर देते हैं, वाई को आई में चेंज कर देते, उसके बाद हम ई एस टी लगा के सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं, इन सुपरलेटिव एडजेक्टिव को बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट, प्रीटी, प्रीटियर और प्रीटियस। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स भी दूसरे आप क्या बना सकते हो, बहुत सारे दूसरे वर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। जैसे लवली, लवलियर और लवलीस्ट, हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। इस तरीके से हेल्थी, हेल्थियर, हेल्थीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड को परिवर्तन में ला सकते हो और उसको एक नए शेप दे सकते हो। अब चौथा यूज हम इसका देखते हैं कि जब भी पॉजिटिव के अंत में यानी पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई सिंगल कॉन्सोनेंट आता हो तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वो कोई या उससे पहले कोई वॉवल आता हो तो कंपैरेटिव यानी कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव यानी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते वक्त हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट जो होता है लास्ट पे उसको हम दो बार यूज करते हैं यानी दो बार उसको हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, वेट। अब टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी से पहले वॉवल आ रहा है ई। तो जब भी हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ना तो आपको पता ही है कि ई आर लगने से हम कंपैरेटिव डिग्री को बनाते हैं, फर्स्ट के साथ ई आर, फर्स्ट डिग्री के साथ, फर्स्ट पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के साथ। जब भी हम ई आर का यूज करते हैं वो हम कंपैरेटिव बनाते हैं और जब भी ई एस टी का यूज करते हैं वो सुपरलेटिव बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी पॉजिटिव डिग्री के अंदर कोई मीन्स जो एंड होता है किससे, कॉन्सोनेंट से होता है और उससे पहले कोई वॉवल आता है तो उसके बाद हम जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, उस कॉन्सोनेंट को दोबारा रिपीट करते हैं दो बार। जैसे वेट था, टी एक था, लेकिन कंपैरेटिव के अंदर हमने इसको दो बार यूज किया तो आप कहेंगे वेट, वेटियर और वेटिएस्ट कहेंगे, बिग, बिगियर और बिगेस्ट कहेंगे, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट हो सकता है, फैट, फैटर, फैटेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस यूज को भी अच्छे से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझ लें। अब फिफ्थ यूज देखते हैं कि किस केस में हम इसका यूज करें। तो फिफ्थ यूज ये है कि कुछ केसेस में हम कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनको बनाने के लिए हम एडवर्ब्स यानी मोर और मोस्ट का यूज करते हैं यानी मोर और मोस्ट को प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर आप एग्जांपल से समझोगे, जैसे डिफ़िकल्ट कहते हैं हम, तो डिफ़िकल्ट क्या है, एज ए एडवर्ब्स के बनाने के एडवर्ब्स को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोर डिफ़िकल्ट। हम क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टेड नहीं बोलते या डिफ़िकल्टर नहीं बोलते, हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि मोर जब भी कभी यूज़ करते हैं हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं यानी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर या कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव की फॉर्म होती है उसके अंदर हम मोर का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे मोर डिफ़िकल्ट बताएंगे। उसके बाद अगर आप सुपरलेटिव के अंदर बताएंगे तो मोर के बाद मोस्ट, मोस्ट यहाँ से ही पता लगता है कि सबसे हम बोलते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क यानी सबसे ज़्यादा कठिन टास्क है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट,
मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस भी यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करते हैं, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल भी हम यूज करते हैं, कोरेजियस, मोर कोरेजियस, मोस्ट कोरेजियस भी हम यूज करते हैं। सो डियर फ्रेंड, इस तरीके के जो हम केसेस होते हैं उसके अंदर हम जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम मोर और मोस्ट के हेल्प से भी क्या करते हैं, एक स्पेशल जगह देते हैं और उसको हम यूज में अच्छे तरीके से लाते हैं। अब लास्ट फाइनल यूज देखेंगे हम एडजेक्टिव का। नहीं, कुछ एडजेक्टिव की फॉर्म ऐसी होती है, यानी पॉजिटिव फॉर्म ऐसी होती है जो बिल्कुल अलग बनती है, यानी सबसे क्या बनती है, अलग बनती है। इसके लिए कोई भी नियम नहीं होता है। इस ग्रामर के पूरी दुनिया में आप कभी भी इसके लिए कोई रूल ढूंढ लो तो इसके लिए कोई भी नियम यानी कोई भी रूल नहीं होता। जैसे बैड का वर्स आता है और वर्स्ट आता है, यानी इसका कोई रूल नहीं होता। जैसे वेल और गुड, इसकी जो आती है कंपैरेटिव जो डिग्री आती है, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव आता है वो आता है बेटर, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है बेस्ट। यानी यहाँ पे टोटली एक दूसरे से ये क्या है, अलग अलग है। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एडजेक्टिव को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी सीख सकते हैं, अपने स्पोकन के हिसाब से भी सीख सकते हैं, राइटिंग को भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि दुनिया में कभी भी किसी के टीचिंग के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर आपको इस तरीके का ब्रीफ नॉलेज एडजेक्टिव के बारे में नहीं मिलेगा। अगर सच में आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित हो रही है तो इस वीडियो को अभी पूरा देखें। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच में किस तरीके से हम एडजेक्टिव को एक प्रैक्टिकल अप्रोच में यूज में लाते हैं उसको बताने वाला हूं। लेकिन अभी तक हमने ग्रामर के हिसाब से देखा, लेकिन एक ट्रिक के हिसाब से अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव को सही एक बेस्ट वे में सीख सकते हैं। जैसे फर्स्ट डिग्री को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री, और इसको मैंने एक 1 लगा के डिग्री का नाम दे दिया, या आप इससे समझेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। देखो फर्स्ट डिग्री को बताने के लिए अपने पास स्ट्रक्चर दिया गया है। एक स्ट्रक्चर के पहले एक रूल बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाए, उसके बाद यानी सेम, यानी हम क्या बताते हैं, जैसे मैं उसके जैसा हूँ, बस सेम डिट्टो मैं उसके जैसा हूँ, तो उसको बताने के लिए एज के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर एज यूज़ करते हैं, और उसके बाद लास्ट में जिससे हम क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड के अंदर रख ले, उसको आप प्रैक्टिकल वे में किसी को पूछ भी सकते हैं। जैसे आपको कभी पूछना हो, क्या आप शेर के जितने, यानी जब भी हम ऐसा बोले कि क्या आप शेर के जितने बहादुर हो क्या, या शेर के जैसे बहादुर हो क्या, तो ऐसे जब भी वर्ड करते यूज़ करें तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करें। एज के बाद आप क्या यूज़ करें, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री यूज़ करें, उसके बाद एज यूज़ करें, और उसके बाद नाउन यूज़ कर दें जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं। आप मुझे पूछोगे सर आर यू एज ब्रेव एज लाइन, क्या पूछ रहे हो, क्या आप सर शेर के जितने बहादुर हो या शेर के जैसे बहादुर हो। मैं बोलूँगा यस आई एम एज ब्रेव एज लाइन। क्या करते हैं, यस आई एम एज ब्रेव एज लाइन, नहीं हो तो आई एम नॉट एज ब्रेव एज लाइन। आप बोलोगे सर आर यू एज ग्रीडी एज मी, यानी क्या आप मेरी तरह लालची हो। मैं बोलूँ यस आई एम एज ग्रीडी एज यू, यानी मैं आपकी तरह ही लालची हूँ। देखो आप आगे यहाँ पे नॉन यूज़ कर सकते हैं, यार किसी भी आप, जैसे मैं यू यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद आप और भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एज ग्रीडी एज यू। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव जो एडजेक्टिव की फॉर्म होती है उसका यूज़ करते हैं, और ये ट्रिक आप अपने माइंड के अंदर बैठा दीजिए और इसको आप डेली प्रैक्टिस में भी लग सकते हैं। यानी जब भी हमें किसी की सेम कंडीशन बतानी हो कि मैं उसके जैसा सेम डिटो हूँ, यानी उसके जैसा ही हूँ। जैसे आप मुझे पूछेंगे सर आर यू एज टॉल एज अमिताभ बच्चन, क्या आप अमिताभ बच्चन के जितने लंबे हो। मैं बोलूँगा यस आई एम एज टॉल एज अमिताभ, यानी मैं अमिताभ बच्चन से जैसा हूँ, यानी सेम कंडीशन है हमारी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अगर नहीं हूँ तो आई एम नॉट एज टॉल एज अमिताभ बच्चन। इसमें बस ये याद रखें कि जो एज पहला एज होता है उससे पहले हम उसके बाद जो यूज़ करते हैं फर्स्ट डिग्री ही यूज़ करते हैं, कोई कंपैरेटिव कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते। अब हम सेकंड देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को दोस्तों मैं सेकंड डिग्री, इन दो के ऊपर डिग्री लगा के इसलिए कहता हूँ आपको समझ में आ जाए, इसको सेकंड डिग्री भी कहा जाता। अब ये बनती कैसे है, ये फर्स्ट डिग्री के साथ हम जब ई आर का यूज़ करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री को बनाते हैं। जैसे किस तरीके से ब्रेव के साथ अगर सेकंड डिग्री बनानी हो, कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो, ई आर का यूज करें तो ब्रेवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब इसका भी एक रूल है, स्ट्रक्चर मैंने एक छोटा सा दिया है। जैसे सब्जेक्ट के बाद, किसी भी सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड डिग्री है यानी कंपैरेटिव डिग्री है, जो पॉजिटिव डिग्री में ऐड होने से, ई आर को ऐड करने से बनती है, उसका यूज करें। उसके बाद टी एच ए एन का यूज करें, मैंने शुरू में भी बताया था आपको। और उसके बाद आप नाउन का यूज करें जिससे आप कंपेरिजन करें। यानी कंपैरेटिव डिग्री का हम हमेशा कब यूज करते हैं, जब किसी दो चीज के बीच में, दो इंसानों के बीच में हम क्या कर रहे हो, कंपेरिजन कर रहे
रहे हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किससे बनती है, कभी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ जब ER यूज़ करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री को बनाते हैं। आप बोलोगे सर आर यू ब्रेवर देन लायन, यानी यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किसका, शेर और मेरा कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि सर आर यू ब्रेवर देन लायन, तो देन यहाँ पे हमेशा कंपैरिजन के लिए ही यूज में आता है। एक THEN होता है, उसका मतलब फिर होता है, लेकिन जो THAN होता है वो हमेशा कंपैरिजन के लिए ही हम यूज में आते हैं। आप पूछोगे सर क्या आप शेर से ज़्यादा बहादुर हो क्या, यानी यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं बोलूँगा यस आई एम ब्रेवर देन लायन, नहीं हूँ तो आई एम नॉट ब्रेवर देन लायन। तो यहाँ पे मैं शेर से अगर नहीं हूँ तो शेर से कम हूँ। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन में शेर ज़्यादा हो गया। लेकिन जब मैं बोलता हूँ आई एम ब्रेवर देन लायन तो यहाँ पे शेर पीछे हो गया, मैं आगे हो गया, यानी मैं शेर से ज़्यादा बहादुर हूँ। आप बोलोगे क्या सर अंबानी जी से भी आप ज़्यादा अमीर हैं क्या, आर यू रिचर देन अंबानी। मैं बोलूँगा यस आई एम रिचर देन अंबानी, नहीं हूँ तो आई एम नॉट रिचर देन अंबानी। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन करने के लिए आप यूज़ में ला सकते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है, कभी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ हम ER का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के अंदर, तब हम कंपैरेटिव डिग्री को फॉर्म करते बनाते हैं। अब हम थर्ड डिग्री जो हमारी लास्ट डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री को समझते हैं कि किस तरीके से इसको एक ग्रामर के हिसाब से और एक प्रैक्टिकल वे में, एक स्पोकन की वे से समझें। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री को मैंने थर्ड डिग्री इसलिए नाम दिया है, आप समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ हम ER या EST का यूज़ करते हैं। और ER और EST का यूज़ किस तरीके से करते हैं मैंने आपको पहले बताया है। आई होप कि आपने वो भी नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। अब इसका अगर एक स्ट्रक्चर रूल देखें तो किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिए। उसके बाद THE का यूज़ कीजिए। ये जो THE द होता है ये कम्युनिटी को बिलोंग करता है, यानी इसमें सुपर सबसे, इस कम्युनिटी से सुपर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सुपर है। तो उसके बाद TH का यूज़ करें आप। उसके बाद आप जो थर्ड डिग्री है यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसका यूज़ करें। और उसके बाद नाउन का यूज़ करें। आप पूछोगे सर आर यू द ब्रेवेस्ट पर्सन, क्या पूछोगे, आर यू द ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं बोलूँगा मिस दुनिया में सबसे, इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा बहादुर हूं, तो मैं कहूंगा आई एम द ब्रेवेस्ट। क्या कहेंगे, आई एम द ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, नहीं हूं तो आई एम नॉट द ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप पूछोगे सर क्या वो लड़का यानी वो अंबानी जी यानी वो लड़का क्या इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है क्या, तो आप पूछेंगे इज ही, क्या पूछेंगे इज ही ब्रेवेस्ट पर्सन, इज ही द ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं बोलूँ यस ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, नहीं है तो ही इज नॉट ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव डिग्री के बारे में बता सकते हैं जब भी हमें कंडीशन सेम रखनी हो कि मैं उसके जैसा डिट्टो हूँ या सेम हूँ। उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं जो कैसे बनती है, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम ER का यूज़ करते हैं तो तब बनती है। लेकिन इसके बाद हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री को किस तरीके से बनाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम ER और EST का यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम तीनों डिग्री को सही से समझ लेते हैं और एडजेक्टिव को भी हम सही से समझ लेते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको अगर एग्जाम के हिसाब से अगर प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर एडजेक्टिव आपके सिलेबस के अंदर है, तो डियर फ्रेंड्स यही रूल होते हैं डिग्री के यूज करने के और एडजेक्टिव यही होता है। आई होप कि आपका एडजेक्टिव का कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आया होगा। और डियर फ्रेंड्स ना ही सुपरलेटिव का एक डेली स्पोकन के अंदर और ग्रामर के अंदर इस तरीके का यूज कोई बताएगा आपको। प्लीज मुझे आप बताइए कि क्या आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल था या नहीं। डोंट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, बिकॉज आपका जो कमेंट होते हैं, जो आपके कमेंट आप करते हो, उससे एक हमें एक ऊर्जा मिलती है। पर्सनली मैं आपको बताता हूं कि मुझे आपके कमेंट जो होते हैं मोटिवेट करते हैं, हमेशा एक नए वीडियो को बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए कीप कमेंटिंग आफ्टर एवरी वीडियो, एवरी एंड ईच वीडियो, सो दैट आई कैन मेक माई सेल्फ मोटिवेटेड फॉर न्यू वीडियो, देन आई कैन गो फॉर द न्यू वीडियो। अगर फिर भी उसके बाद आपको एक दूसरी एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस या स्ट्रक्चर के ऊपर आप बोले सर कि स्ट्रक्चर के ऊपर आप हमें वीडियो बना के भेजें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं कि सर इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है या इस सेंटेंस को हम कैसे कहें। डेफिनेटली मैं आपकी उस जो सुजेशन होगी, जो आपकी जो डिमांड होगी, उसको पूरा करूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर बेनिफिशियल साबित होगा। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि कैसा रहा आज का आपका जो टॉपिक था, एडजेक्टिव था, किस तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।